हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज है 19 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का संस्करण जिसने जीता है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा ने पहली बार इस कप को जीता है और इसमें उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा है राजस्थान। ठीक है, ये फर्स्ट रनर अप रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसे हम रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन बने कि रणजी वनडे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है तो उसका विजेता भी हरियाणा हो जाएगा। दोनों सेम एक ही ट्रॉफी के नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ट्रॉफी है ये हुई कहाँ पे थी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन राजकोट में किया गया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, राजकोट सौराष्ट्र भी कहते हैं हम लोग, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात को सौराष्ट्र भी कह देते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो प्लेयर ऑफ द मैच थे सुमित कुमार। ठीक है, ये हरियाणा की टीम से खेल रहे थे और इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं तो वो भी सुमित कुमार ही हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनका नाम सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों का खिताब मिला है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे ज़्यादा बार इस ट्रॉफी को किसने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने इस ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, हमें बताना है। तो एक ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका कि नाम समर है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समर। इसका सफल परीक्षण अभी वायुसेना ने किया है, भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और समर की फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटिलिएशन। ठीक है, अच्छा, अगर अभी यहाँ पर आप लोगों को याद हो तो पिछले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि एक अभ्यास हो रहा था आंध्र प्रदेश में ही, अस्त्र शक्ति, ये वायुसेना का अभ्यास था। अस्त्र शक्ति 2023 का संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ही सफल का परीक्षण किया है किसने? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, अब इस जो एयर डिफेंस प्रणाली है इसका परीक्षण होने के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास एक साथ चार टारगेट हिट करने की शक्ति है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी खासियत क्या है इस एयर डिफेंस सिस्टम की? इसकी खासियत ये है कि ये जो मिसाइल प्रणाली है 2.5 मैक तक की जो मिसाइल्स हैं, जो 2.5 मैक तक की स्पीड से चलती हैं मिसाइल्स, उनको, ठीक है, उनको ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है नष्ट कर सकता है। अब मैक की बात करूं तो मैक क्या होती है? मैक को ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल को मैक कहते हैं। तो ध्वनि की चाल से 2.5 गुना तेज भी अगर कोई मिसाइल चलती है तो जो सफल है उसको नष्ट कर देगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक खास बात और है कि इसमें 2 लॉन्चिंग पैड लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। तो 2 मिसाइल्स एक साथ लॉन्च की जा सकती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है मनाया गया है आपका 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्ट टुडे। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, कभी कभार थीम्स भी एग्जाम में पूछ देते हैं। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो गई। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो आप लोग मुझे क्या आंसर करोगे? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है, प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 7 जनवरी को। ठीक है, 7 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 7 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 2023 का भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया गया था, तो 17वां संस्करण था, ये इंदौर में मनाया गया था। ठीक है, इसका आयोजन इंदौर में हुआ था। और यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? गुआना के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इरफान अली।
इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर कौन रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा टॉप पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मैस्कॉट कौन था? मैस्कॉट कौन है? तो मैस्कॉट इसका उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला ये क्या है? ये गौरैया चिड़िया है, ठीक है। ये गौरैया है एक प्रकार की चिड़िया, तो ये इसका मैस्कॉट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। इसने कुल कितने मेडल जीते हैं? 105 जीते हैं, ठीक है। उसमें से 40 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है। इसने कुल 62 मेडल्स जीते हैं, 25 जीते हैं गोल्ड, 23 जीते हैं सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज, ठीक है। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? तो देखिए ITF का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2023 का पुरस्कार जिनको मिला है वो है नोवाक जोकोविच और आर्याना सबलेंका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं और इनको 8वीं बार ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। और ये जो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में आर्याना सबलेंका हैं, ये बेलारूस की प्लेयर हैं और इनको पहली बार ये पुरस्कार मिला है, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया है नमो घाट पर, ठीक है। नमो घाट वाराणसी में किया गया है। और ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। जो उत्तर भारत की संस्कृति है उसको दक्षिण भारत की संस्कृति से मेल मिलाप करने के लिए, एकता को दर्शाने के लिए संगम का आयोजन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करेगा? तो नोडल एजेंसी बनाया गया है शिक्षा मंत्रालय को, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अर्थात कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? IIT मद्रास और BHU, ठीक है। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस महोत्सव का। और इसका पार्टनर स्टेट इस साल कौन है गीता महोत्सव का? तो पार्टनर स्टेट जो है उड़ीसा है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था गीता महोत्सव का, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में फर्स्ट टाइम ये आयोजित किया था। उसके बाद राष्ट्रीय उत्सव कब बना? तो 2002 में ये राष्ट्रीय उत्सव बना, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। अगर मैं पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव को कब से सेलिब्रेट किया जाने लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016, ठीक है। 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन होने लगा, ठीक है। और 2019 में पहली बार मॉरिशस में इसका आयोजन जो है किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मॉरिशस में 2019 में, इसके साथ साथ ही लंदन में भी किया गया था, तो ये बातें सारी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन और ध्यान आ गया कि पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क कहाँ पर बना है? पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क कहाँ पर बना है? बैम्पटन ये आपका पड़ता है कनाडा में, ठीक है। तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क बैम्पटन कनाडा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? तो शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन
हुआ, ये कहाँ के शासक थे हमें बताना है। ये कुवैत के शासक थे, ठीक है। ये बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनके निधन के चलते ही भारत ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको भी झुका दिया था। अभी ये 1-2 दिन पहले न्यूज़ में था, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो भारत ने राष्ट्रीय शोक जताया था इस पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी बात हो रही है यहाँ पर कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी क्या हो जाती है, कुवैत सिटी हो जाती है, कुवैत की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है, मुद्रा हो जाती है कुवैती रियाल, ठीक है। और कुवैत जो है तेल सप्लाई के मामले में, कच्चे तेल के मामले में 6ठे स्थान पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इजराइल ने भारत में राजदूत किसको बनाया है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए, भारत में इजराइल के राजदूत कौन बने हैं, ठीक है। तो भारत में इजराइल के राजदूत जो बने हैं उनका नाम है रूबेन अजर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में एक ये नाम और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, डेविड कामरान। डेविड कामरान जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्री बन रहे हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, डेविड कामरान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।